Solutions of worksheet 9. For class 8, there are 9 questions from different chapters. Okay. Now the solution of question number 1, which is from the chapter square and square root. Simplify. Under root 59.29 minus root 5.29 and root 59.29 plus root 5.29. इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमको क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 59.29. अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे? पेयर में कन्वर्ट करके. इसको 0.29 का एक पेयर बनेगा, 59 का एक बनेगा. और हम लोग सबसे पहले इसमें कौन सा रूट लगाएंगे? 7 इंटू 7 49. ठीक है, क्योंकि 8 इंटू 8 64 वो ज्यादा होता है, इसीलिए 7 इंटू 7 49. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 1 0 और नेक्स्ट पेयर ले लेंगे 2 9 और यहाँ आएगा 7 प्लस 7 14. अब 14 के आगे हमको ऐसा नंबर चेक करना है कि मेरा 1029 तक ही आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो लास्ट डिजिट 9 है, तो हम लोग 7 इंटू 7 49 होता है, तो हम लोग सिर्फ रफ में 147 इंटू 7 करके चेक कर लेते हैं ये कितना होगा. ठीक है, 49 4 28 32 3 1029, यानी ये मेरा 7 टाइम्स में पूरा कट गया. यहाँ क्या आएगा? 1029. सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा. पॉइंट लगेगा क्योंकि बीच में एक पेयर के बाद में पॉइंट था. 7.7. अब निकालेंगे 5.29 का. 5.29 सेम डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं, क्योंकि पेयरिंग करेंगे डेसिमल के बाद ऐसे पेयरिंग होती है और सिंगल डिजिट नॉर्मल में होती है. और सबसे पहले हम लोग 5 में देंगे किसका? 2 इंटू 2 4, क्योंकि 3 इंटू 3 ज्यादा है 9, इसीलिए 4. तो यहाँ लिखेंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और अगला पेयर उतारने से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा के नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे. फिर हमको दिख रहा है क्लियर 43 40 इंटू 3 120 3 3 9, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? सिर्फ 3. हो जाएगा 9 3 इंटू 4 12 माइनस प्लस और ये है 2.3. अब हम लोग इसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 7.7 माइनस 2.3 एंड द डिनोमिनेटर 7.7 प्लस 2.3. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना? 7 माइनस 3 4 5 7 माइनस 2 5.4 एंड ऐड करेंगे, इट इज इक्वल टू द 10. दोनों से डेसिमल हटा लीजिए और इसको लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं हम लोग. क्या? या तो 5.4/10 था, या फिर इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 27/50. ठीक है, 27/50. यही इसको आंसर होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्यूब एंड क्यूब रूट. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट. इवेल्युएट द फॉलोइंग. देयर आर 2 क्वेश्चंस. इवेल्युएट द फॉलोइंग. इवेल्युएट मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है. तो जैसे क्यूब रूट ऑफ 1000, आप लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ 1000 किसका होता है? 10 का. तो हम लोग इसको 3 बार लिख लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10. सिमिलरली 0.008, अगर हम 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.008 एंड माइनस 0.125, यानी क्यूब रूट ऑफ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. ये क्यूब रूट में क्या होगा? 10. ट्रिपल्स में से एक निकलेगा, ये होगा 0.2 minus 0.5. It means 10.2 minus 0.5. It is equal to the 9.7. 10.2 minus 0.5 equal to 9.7. Second one, cube root of 0.027 by 0.008 divided by square root of 0.09 by 0.04 minus 1. हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ डेसिमल का 3 प्लेस हैं, तो डेसिमल को इलिमिनेट कर देंगे. सेम यहाँ पर भी डेसिमल को इलिमिनेट करेंगे और फिर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ
27/8। और इधर लिखेंगे डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 -1। तो 27 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यूब रूट निकालना है और ये निकालना है स्क्वायर रूट, यानी 9 क्या होता है 3 इंटू 3, 4 इज 2 इंटू 2 -1। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 -1। तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे डिवाइड 3/2, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं डिवाइड में, ये हो जाएगा 2/3 -1। और जब इसको कैंसिल करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे, सबको काटेंगे आएगा 1 -1। आंसर इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। A person has money to buy 25 cycles worth ₹500 each. How many cycles he will be able to buy if each cycle is costing ₹125 more? यानी पहले कॉस्ट है 500, अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी 625। तो वो कितनी साइकिल्स परचेज कर पाएगा? नेचुरली कीमत बढ़ गई, साइकिल कम ले पाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कॉस्ट ऑफ साइकिल, कॉस्ट ऑफ ए साइकिल इज ₹500। अब न्यू कॉस्ट अब इंक्रीज हो गई है, तो न्यू कॉस्ट ऑफ साइकिल 500 प्लस 125 विच इज इक्वल टू द ₹625 इंक्रीज्ड कॉस्ट। तब हमको निकालना है कि कॉस्ट रुपीज में टेबल बनाते हैं और यहां आएगा नंबर ऑफ साइकिल्स। अगर 500 कॉस्ट थी तो वो साइकिल कितनी ले पा रहा था 25। ओके, वी कैन परचेज 25 साइकिल्स। इफ द कॉस्ट इज ₹625, हाउ मेनी साइकिल्स कैन ही बाई? इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जब इनवर्स वेरिएशन का केस है तो क्या होगा 625 इंटू एक्स मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट रहता है मल्टीप्लाई 500 इंटू 25, एक्स इक्वल टू 500 इंटू 25 डिवाइड बाई 625। ये 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, और 500/25 इज 20, यानी कितनी आएंगी नंबर ऑफ साइकिल्स अब ओनली 20। कीमत बढ़ने से वो साइकिल्स कितनी ले पाएगा ओनली 20। ठीक है, पहले 25 ले रहा था, कम कीमत थी, और कीमत ज्यादा हो जाने से साइकिल्स की संख्या घट गई। Question number 4 from profit, loss and discount. A shopkeeper allows 25% discount on the mark price of the shirt and still make a profit of 20%. If he gains ₹225 over the sale of one shirt, find the mark price of the shirt. अगर वो गेन उसको 225 का हो रहा है, तो मार्क प्राइस क्या है शर्ट की, यानी 25% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, वो 20% प्रॉफिट भी ले रहा है, तब भी गेन उसको हो रहा है 225। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है गेन, गेन दिया है ₹225, और जो डिस्काउंट परसेंट है वो है 25%, और जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20। ठीक है, और हमको निकालना क्या है मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। अगर मार्क प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है
मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। तो मार्क प्राइस 100 है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 25 घटाएंगे। चलिए ऐसे लिख देते हैं 100 माइनस 25% बाई 100 यानी 75x बाई 100। 25 से कैंसिल कर दें 3/4 यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 3/4 ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अब हमको मार्क कॉस्ट प्राइस निकालते हैं शर्ट की। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब SP कितनी है 3/4x इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20। तो अब हम लोग इसको लगाएंगे, देखिए 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं पहले 25। 3 इंटू 25x बाई 120 काट लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 40 टाइम, फिर 5 से करेंगे 8 5 यानी CP कितनी आ गई 5/8 ऑफ x। बेसिकली गेन होता क्या है, गेन होता है SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस 3/4x है आपकी सेलिंग प्राइस और ये है CP है 5/8x। इसको एलसीएम लीजिए 8 और माइनस कीजिए 4 2 जा 2 3 जा 6x माइनस 5x विच इज इक्वल टू द x/8। तो गेन हमको दिया हुआ है कितना ₹225 यानी x/8 इक्वल टू 225, x इक्वल टू 8 इंटू 225 विच इज इक्वल टू द ₹1800। दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट ₹1800। ओके, सिंपल फार्मूला बेस्ड चेक क्वेश्चन है। पहले MP को लेट करके SP निकाले हैं, SP से CP निकाले हैं, फिर हम लोग गेन निकाले हैं और गेन को इक्वल कर दिए हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x। हमको दिया हुआ है क्या x² प्लस 1/x² इक्वल टू 18। हमको एक निकालना है x प्लस 1/x और दूसरा निकालना है x माइनस 1/x। ठीक है, ये दोनों निकालने। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना दिया 18 प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 2 विच इज इक्वल टू द 20। तो x प्लस 1/x इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है रूट। देखिए √20 को तुम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करो 20 का, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 यानी आंसर होगा 2/5। पेयर में से ये बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा अंदर। ठीक है, सिमिलरली x माइनस 1/x, फिर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ये होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। a है x और b है आपका 1/x। किसका फॉर्मूला किए हैं, आइडेंटिटी लगाए हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² क्या है 18 माइनस x से x कैंसिल हो गया 2 विच इज इक्वल टू द 16 यानी x माइनस 1/x इक्वल टू √16। सबको पता है √16 इक्वल टू 4। यही इसका आंसर है। ठीक है, बस स्क्वायर की है और वैल्यू पुट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 4x² प्लस 3x प्लस 1/2 बाई 2x प्लस 1 एंड चेक योर आंसर। डिवाइड करने के लिए 2x में क्या मल्टीप्लाई करें 4x² आ जाए, 2x का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। 2x इंटू 1 2x,
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया x प्लस 1/2। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, यानी नेचुरली 1/2 का ही मल्टीप्लाई कर दें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। जब 1 में करेंगे तो 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यानी आपका क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 1/2 एंड रिमाइंडर क्या है 0। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइडेंड होता है किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को। डिवाइजर इज 2x प्लस 1, डिवाइड क्वोशिएंट इज 2x प्लस 1/2 एंड रिमाइंडर इज 0। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2x का पहले कर दें पूरे में, इस 2x का पूरे में करेंगे, फिर प्लस 1 का करेंगे। 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ क्या आएगा x, और ये हो गया 1 का इंटू करेंगे तो 2x प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू द डिवाइडेंड, यानी हमारा डिवीजन चेक हो गया, यही डिवाइडेंड था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। Okay, these are the questions from exponents and radicals. The first is cube root of 27x cube y raised to power 6 z raised to power 9, and the second one is from exponents. Okay, cube root, तो हम लोग 27 is 3 raised to power 3, x raised to power 3, y raised to power 6 and z raised to power 9. This is the question. Okay, पावर दी हुई है, क्यूब रूट ऑफ दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 रेस्ट टू पावर 3 होल पावर 1/3। ये टोटल पावर क्या होती है, इसको एक राउंड यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 क्यूब x रेस्ट टू पावर 3 y रेस्ट टू पावर 6 z रेस्ट टू पावर 9 होल पावर 1/3। और 1/3 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, x रेस्ट टू पावर 3 इंटू 1/3, y रेस्ट टू पावर 6 इंटू 1/3 एंड z रेस्ट टू पावर 9 इंटू 1/3। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x, यहाँ भी कैंसिल है, यहाँ 2 टाइम्स कटेगा, तो ये हो गया y रेस्ट टू पावर 2 एंड 3, ये 3 टाइम्स कटेगा तो z क्यूब, यानी ये है इसका सिंप्लीफिकेशन, 3x/² z क्यूब। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, 4/216 रेस्ट टू पावर -2/3। देखिए इसको क्या करेंगे, जो माइनस पावर है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख दें, 216 रेस्ट टू पावर 2/3। सिमिलरली 1 इंटू, तो 1 कुछ नहीं, 256 रेस्ट टू पावर 3/4 एंड 2 इंटू 243 रेस्ट टू पावर 1/5। हमने इसका माइनस पावर है तो इसका सबका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 इंटू 216 इज द क्यूब ऑफ 6 क्यूब रेस्ट टू पावर 2/3, 216 is the 6 cube and raised to power 2/3. Similarly, 256, it is 4 raised to power 4, okay, into 3/4. And next one is 2 into 243, it is a 3 raised to power 5 into 1/5. आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए 3 raised to power 5 means 3 into 3 into 3 5 times. Okay, 9, 27, 81, 243, which is equal to the 243. Same way. Now cancel the denominator, numerator. 3/3. So we get 4 into 6 raised to power 2. Similarly, 4 cancel. It is 4 raised to power 3. And 5 cancel. 2 into 3. Okay. 4 into 6 square is 36.
4 cube is 4 into 4 into 4, 64. And 2 into 3, 6. Now multiply 4 into 36. It is equal to the 144. 64 plus 6 is 70. Now the total is 214. This is the answer of this question. Now question number 8. Plot the points A20, B80 and C56 and join them in order to get a figure. Find the area of that figure. Okay. Take a graph paper and plot the x-axis and y-axis. And take the points 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10 on x-axis and 1 to 7 from on y-axis. Okay. The first point A is 20. 20 means x-axis 2. This is the point A 20. इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं. B point is 80. This is the 8. Y is 0. B 80. C 56. It means 5 on x-axis, 6 on y-axis. This is the C point 56. Join in order. So now join AB, BC and CA. By joining, we get a triangle. What figure do you get? The answer is triangle. Okay. And the area of triangle is 1/2 base into height. तो हम लोग बेस में देख सकते हैं कि हमारे कितना यूनिट का बेस है. तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here are 6 units. And height is 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखिए हाइट कैसे आई. बेस से ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज द हाइट. ओके. एंड दिस इज द बेस. आंसर इज 1/2 6 into 6. 36/2 is 18 square units. This is the area of triangle. Okay. Next question. Question number 9. In the given figure, L line parallel to M. This is the line L and this is M. And a transversal T cuts them. This is the transversal cuts them. The ratio of angle 1:2 is 2:3. It means angle 1, 2x, 2 is 3x. Find the measure of each angle. Okay. This is the figure. And given that angle 1 is to angle 2 equal to 2:3. Okay. Let the angle 1 equal to 2x and angle 2 equal to 3x. Okay. The angle 1 and 2. The sum of angle 1 plus 2 equal to 180 degree. Because 1 and 2 are forming a linear pair. एक लाइन पर दोनों बन रहे हैं तो दोनों का सम क्या होगा 180. तो लिखेंगे रीजन लीनियर पेयर. अब हम लोग x यहां से सॉल्व कर सकते हैं. 2x plus 3x equal to 180 degree. 5x, 2x plus 3x is 5x is 180. Now divide by 5. X equal to 180 divided by 5 is 36 degree. Okay. अब angle 1 equal to 2x. 2 into 36. 72 degree. And angle 2 equal to 3x. 3 into 36. It means 108 degree. Now find the all angles. Okay. So first find angle 3. Okay. The angle 2 equal to angle 3 is vertically opposite angles. So we can write angle 2 equal to angle 3. The reason is vertically opposite angles. ठीक है. तो एंगल 3 इक्वल टू 108. 2 108 है तो 3 भी होगा. नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. 3 इक्वल टू 4 इंटीरियर ऑल्टरनेट. रीजन इज इंटीरियर alternate
angles. Okay. Therefore, angle 4 is also 108. Now find angle 5 and 6. Angle 1 equal to angle 5, exterior alternate, 2 equal to 6, exterior alternate. Okay. और 3 equal to 6 corresponding. अगर corresponding देखना है तो 3 के corresponding 6 है, 4 का वर्टिकली अपोजिट 6 है, तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं. तो हम लोग 1 equal to 5, 2 equal to 6, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट लिखेंगे. एंगल 1 equal to एंगल 5 एंड एंगल 2 equal to एंगल 6. यहाँ एंड लगा देते हैं. द रीजन इज सेम. क्या इनका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. Therefore 1 is 72. Therefore 5 equal to 72 degree and angle 6 equal to 108 degree. क्योंकि 1 हमारा 72 है तो 1 equal to 5. Therefore 5 equal to 72 and 2 is 108. Therefore 6 is 106. Okay, these are all the angles in this figure given. Okay, thank you.